अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल जो है इसके ऊपर बात करेंगे। बुक में जो है हेडिंग दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर किस चीज़ का? नॉन मेटल का, क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल की बात हो रही है बुक में। आप लोग चेक कर ले, आगे जब आप रीड करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने ये कुछ इजाफा किया हेडिंग में, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल। तो आज हम इस चीज़ पे बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट जो है वो मिल सके। तो हम बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ए मेजर ऑफ एन एटम एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड टू इटसेल्फ। इस डिफिनीशन का मतलब ये है, हमारे पास सपोज़ हमारे पास दो एटम है, ये भी एक एटम है, ये बॉन्डेड है किसी दूसरी एटम से, लेकिन दोनों डिफरेंट एटम है, इनकी बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब कोवेलेंट बॉन्ड हमें मालूम है कि किस चीज़ की रिज़ल्ट में बनता है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, इसकी रिज़ल्ट में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब जिस एटमों की बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। ये भी एक हमारे पास एटम है, ये भी एटम है, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों एटम जो है एक दूसरे की तरफ खींच लेता है। मतलब ये एटम जो है ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह खींच लेता है, अपने आप की तरफ खींच लेता है। ये एटम जो है ये भी अपने आप की तरफ खींच लेता है, लेकिन इनमें से जो है ये इलेक्ट्रॉन एक एटम ज़्यादा खींचेगा। यहाँ पे आप लोग देख लें, ये वाला एटम है, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, ये दूसरा एटम है। अब ये क्या करता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम से इस साइड पे लाता है। मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है। क्या है? इस एटम के पास ये एबिलिटी है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी आप की तरफ खींच ले। इस चीज़ को हम कहते हैं, इस खींचने को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इस एटम की क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास HCl है। क्या है? HCl है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इनके बीच एक बॉन्ड मौजूद है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हमें मालूम है कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन जो है इसके पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, फिर इसकी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, फिर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या कर देता है? हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बॉन्ड में शेयर हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जिसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, इसमें रिवॉल्व भी करता है और हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में भी रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये क्या करता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी आप की तरफ खींच लेता है। मतलब इसके पास एबिलिटी ज़्यादा है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी आप की तरफ खींच ले। तो इस खींचने को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दे दूँ, आप लोग वाटर की केस में देख लें। हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन ने शेयर किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है।
इसके अलावा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया हुआ है, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के नज़दीक है। क्या है? ऑक्सीजन के नज़दीक है। क्यों नज़दीक है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो है एबिलिटी है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है हाइड्रोजन से। इसी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पर भी यही केस है कि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए आता है क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है जो शेयर हुए हैं वो इनके पास होते हैं, मतलब इनके करीब होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव करैक्टर जो है ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे हम पार्शियल नेगेटिव लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। कोई भी हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है, उसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, वहाँ पे शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, और वो इलेक्ट्रॉन एक एटम अपनी तरफ खींच लेता है। इस खींचने को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल जितनी भी है वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर रखता है। मतलब वो उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो जब कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है तो वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये खींच लेता है। नॉन मेटल क्या करता है? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी नॉन मेटल है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर रखता है। मतलब हमारे पास वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे नॉन मेटल जो है हमारे पास ज़्यादा है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। इसके अलावा फिर आप लोग नीचे आए राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख लें, यहाँ पे राइट साइड पे जो है जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। अब नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कौन सा ग्रुप है? हमारे पास एक ग्रुप है 7 ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? जिसको हम हैलोजन कहते हैं। इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बात की है। क्या कहते हैं? 7 ग्रुप को हम हैलोजन कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन है, इसके अलावा क्लोरीन है, इसके अलावा ब्रोमीन है, इसके अलावा आयोडीन है, इसके अलावा एस्टाटीन भी है। तो ये ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 7, ये क्या है? सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये हमारे पास क्या है? नॉन मेटल भी है। नॉन मेटल भी है और नॉन मेटल में ये सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन इस ग्रुप में यहाँ पे फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? फ्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अपने ग्रुप के अलावा बाकी जितनी भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है सबसे ज़्यादा क्या है? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन भी है, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन ये ग्रुप सबसे ज़्यादा नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके अलावा बाकी जितनी भी नॉन मेटल है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर रखता है। तो उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।